आज है 24 मार्च 2026 दिन मंगलवार। नमस्कार, स्वागत है आपका डीजे न्यूज लाइव में। चलिए देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले आप यह खबरें कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी राजनीतिक समझ कहती है कि पीएम मोदी 2026 तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी घट चुकी है और इसके साथ ही चुनावों में गड़बड़ी और वोट कटवाए गए हैं। वहीं मिडिल ईस्ट संकट को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले से तैयारी क्यों नहीं की। साथ ही एलपीजी संकट, शेयर बाजार में गिरावट और रोजगार पर असर का मुद्दा भी उठाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वडोदरा में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूरी तरह कंट्रोल में है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी संसद में अमेरिका के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने तेल खरीद और ट्रेड डील को लेकर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि सरकार के फैसलों से भारतीय किसानों को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने आदिवासी अधिकार, जमीन और निजीकरण जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। इस बयान के बाद देश की राजनीति में एक बार फिर सियासी बहस तेज हो गई है। देश की सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है। गाजियाबाद में एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ, जिसमें सीसीटीवी कैमरों का लाइव फुटेज पाकिस्तान भेजा जा रहा था। जांच में सामने आया कि सोलर पावर प्लांट से चलने वाले छोटे कैमरे संवेदनशील इलाके में लगाए गए थे और उसकी फीड इंटरनेट के जरिए विदेशी सर्वर तक पहुंच रही थी। इस मामले में अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। केंद्र सरकार ने इसे गंभीर खतरा मानते हुए देश भर में सीसीटीवी नेटवर्क का ऑडिट करने का फैसला किया है। साथ ही 1 अप्रैल से सिर्फ वही कैमरे बिकेंगे जो सरकारी सुरक्षा मानकों पर खरे उतरेंगे। केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के 33% आरक्षण कानून को लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। इसके तहत लोकसभा की कुल सीटें 543 से बढ़ाकर 816 तक की जा सकती है। इसमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। सरकार इसके लिए 2 बड़े बिल लाने की तैयारी में है। एक महिला आरक्षण कानून में संशोधन और दूसरा परिसीमन प्रक्रिया में बदलाव से जुड़ा होगा। खास बात यह है कि सरकार अब नई जनगणना का इंतजार किए बिना 2011 के आंकड़ों के आधार पर ही प्रक्रिया पूरी करना चाहती है, ताकि आरक्षण समय पर लागू हो सके। हालांकि इसके लिए संसद में 2/3 बहुमत जरूरी है, इसलिए सरकार विपक्ष से समर्थन जुटाने में लगी है। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 37 में से 35 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सबसे बड़ा फैसला जमीन से जुड़ा है। अगर आपका नक्शा पास हो गया तो लैंड यूज अपने आप बदला हुआ माना जाएगा। इस बदलाव से रियल एस्टेट निवेशकों और आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। किसानों के लिए भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। गेहूं का एमएसपी 160 से बढ़ाकर 2585 प्रति क्विंटल कर दिया गया है। 30 मार्च से 15 जून तक खरीद होगी और 6500 केंद्र बनाए जाएंगे। इसके अलावा गोरखपुर को सोलर सिटी बनाने और शहरों को स्मार्ट बनाने की योजना भी पास हुई है। आईएसआईएस से जुड़े आरोपी हरीश को एनआईए कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर एटीएस को सौंपा है। आरोप में है कि वह सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को जिहाद के लिए उकसा रहा था। वह सहारनपुर का रहने वाला और मेडिकल स्टूडेंट है। जांच में सामने आया है कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए फंडिंग मिल रही थी। उसके पास मोबाइल, आईपैड और पेन ड्राइव से संदिग्ध डेटा मिला है और इसके अलावा कश्मीर में ट्रेनिंग लेने की बात सामने आई है। अब एजेंसियां उसके पूरे नेटवर्क को पकड़ने की कोशिश कर रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत और हमले टालने की बात कही, लेकिन दूसरी तरफ इजरायल ने साफ कह दिया है कि वह अपने कदम पीछे नहीं खींचेगा। इजरायल के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि ईरान और लेबनान पर हमले जारी रहेंगे और मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना ही लक्ष्य है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने किसी भी तरह की बातचीत से साफ इनकार कर दिया है और ट्रंप के दावों को फेक न्यूज बताया है। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक उसे युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक वह पीछे नहीं हटेगा। ईरान की प्रमुख मांगों में सभी आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना और अमेरिका से यह गारंटी शामिल है कि वह भविष्य में किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं करेगा। ईरानी सैन्य अधिकारियों का कहना है कि सेना पूरी ताकत से ऑपरेशन चला रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह युद्ध पहले ही खत्म हो सकता था, लेकिन इजरायल के रुख के कारण युद्ध लंबा खिंच गया। इस बयान के बाद साफ है कि आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय तनाव और बढ़ सकता है। कोलंबिया में एयरफोर्स का C-130 हरक्यूलस विमान टेक ऑफ के दौरान हादसे का शिकार हो गया। इस दर्दनाक दुर्घटना में अब तक 34 सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल हैं। विमान में कुल 114 सैनिक और 11 क्रू मेंबर सवार थे। यह हादसा
रनवे से करीब 1 किलोमीटर दूर हुआ। राष्ट्रपति ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया और सेना के आधुनिकीकरण की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए बेहतर संसाधन और तकनीक जरूरी है। राजस्थान के सीकर में पुलिस ने नशे के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन एंटी वेनम के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक युवती को गिरफ्तार किया है जो स्कूटी के जरिए शहर में MDMA जैसे खतरनाक ड्रग्स की सप्लाई कर रही थी। पुलिस ने जब उसे देर रात संदिग्ध हालत में रोका और तलाशी की तो उसके पास 5 ग्राम MDMA बरामद हुआ। आरोपी की पहचान पूजा कुमारी के रूप में हुई है। पुलिस ने स्कूटी भी जब्त कर ली है और NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूरे नेटवर्क की जाँच शुरू कर दी है। अजमेर जिले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध गांजा खेती का खुलासा किया है। एक खेत में सामान्य फसल के बीच छिपाकर गांजे के पौधे उगाए जा रहे थे। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर 1535 पौधे बरामद किए और उन्हें नष्ट कर दिया। इस मामले में 65 साल के किसान फूल सिंह रावत को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया और आगे की जाँच जारी है। राजस्थान के बांसवाड़ा में सोशल मीडिया पर फैली एक अफवाह ने लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया। व्हाट्सएप पर वायरल मैसेज में दावा किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय हालात के चलते रात 12 बजे से पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे। इस खबर के बाद लोग देर रात पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए पंपों पर पहुंचने लगे और लंबी कतारें लग गई। हालांकि प्रशासन ने तुरंत स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि जिले में पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक है और सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अवैध अफीम खेती के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ एक खेत में सब्जियों के बीच अफीम उगाई जा रही थी। पौधों में फूल आना शुरू हो चुका था, जिससे साफ है कि खेती काफी लंबे समय से चल रही थी। पुलिस ने मौके से अफीम की फसल और सूखे अवशेष बरामद किए। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरे मामले में भी नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। प्रशासन का कहना है कि यह किसी बड़े गैंग का काम नहीं लग रहा, लेकिन ड्रोन सर्वे के जरिए निगरानी बढ़ा दी गई है। पिछले 17 दिन में यह 5वां मामला है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बड़ा हादसा हुआ, जहां एक कोल्ड स्टोरेज में जोरदार धमाके के बाद पूरी बिल्डिंग ढह गई। अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 17 लोग घायल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन 20 घंटे बाद भी जारी है। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार धमाका इतना तेज था कि ऐसा लगा जैसे बम फट गया हो। बताया जा रहा है कि अमोनिया गैस टैंक में लीकेज या विस्फोट के कारण हादसा हुआ। पुलिस ने कोल्ड स्टोरेज मालिक, सपा नेता और पूर्व मंत्री अंसार अहमद उर्फ पहलवान और अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंजाब में वेयर हाउस के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गगनदीप सिंह रंधवा के सुसाइड मामले में आज बड़ा दिन है। 2 दिन पहले सल्फस निकलने के बाद उनकी मौत हो गई थी और तब से उनका शव अस्पताल में रखा हुआ है। आज उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके बाद दोपहर में अंतिम संस्कार होगा। मामले ने उस समय तुल पकड़ा जब पुलिस ने पट्टी के विधायक और पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को गिरफ्तार किया। वहीं आज भुल्लर को अमृतसर कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेता है। तो ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।